आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने का आसान तरीका। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लिया है 205 का वर्ग करना है, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। इकाई और दहाई के जो दो अंक हैं इनको एक भाग में ले लेंगे और दूसरे भाग में जो सैकड़ा का अंक है उसको देंगे। अब इसको हमने 3 जगह इस तरह से बांट लिया, ठीक है, क्योंकि 3 अंक हैं इसलिए 3 जगह बांटा। इकाई और दहाई को एक हमने भाग जो लिया है, पहला भाग 0.5 है, तो 5 का वर्ग अगर यहाँ मान लीजिए 16 होता तो हम 16 का वर्ग लेते। अभी हमारा यहाँ 0.5 है तो 5 का वर्ग क्या होगा 25, तो यहां लिखा हमने 25। और सबसे आगे वाले में जो सैकड़ा वाला जो इसके आगे जो अगला पार्ट है पहला, इससे पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में क्या है 2 का वर्ग क्या 4 या हम इसको पूर्ण 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो भाग होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों भागों का गुणा करेंगे, मतलब 0.5 और 2 मतलब 5 दूनी 10 है और 10 का गुणा 2 में कर दिया, 10 दूना 20, ये 20। अब इसका आंसर जो आपका आएगा निकल चुका है 4202.5। समझ आ गया? या हम इसके आगे शून्य भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। यस सर। अब अगला क्वेश्चन लिया है 503 का वर्ग, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं, 0, 3 और 5। 3 हमने यहां पे भाग किए, और जो पहला भाग है 3 या 0.3, 3 का वर्ग 9, लेकिन हम इसको 0.9 मानेंगे, 2 अंकों को लेके चलेंगे। अगर 2 अंक है जैसे 4 का वर्ग होगा तो 4 चौक 16 लिख देते, लेकिन चूंकि एक अंक आ रहा है तो हम क्या लिखे 0.9। अब आगे क्या है, अगले भाग का 5 का वर्ग क्या हो गया 25। बीच वाला जो बचा क्या करेंगे, हम इन दोनों भागों के पहला भाग और दूसरा भाग का गुणा, 5 या 15 और 15 का घात में गुणा करते हैं या 2 में गुणा करते हैं, 15 दूनी 30। तो आपका जो आंसर आएगा 253,009। समझ आया? यस सर। कितनी है 212 का वर्ग करना। तो देखिए फिर से 2 भागों में बांट लिया। सबसे पहले 1, 2, 3 भाग हमने लिखे। पहले भाग का 12 का वर्ग 144, ठीक है। आगे वाली जो संख्या है 2 का वर्ग 4 या 0, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे हम, 1 भाग 2 भाग थे, दोनों भागों का गुणा, 2 से 12 में गुणा किया, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, घात में गुणा या 2 में 48। लेकिन यहां पे बात आती है, यहां पे हमारी संख्या पहले वाले में कितनी 3, इस 1 को हम उठा के आगे ले आएंगे, +1 यहां जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा ये पास हो गया 4 और ये एक हासिल में सैकड़ा वाला अंक है, आगे लेंगे 4 8 की जगह कितना हो गया 4 9 और 0 4, ये आपका आंसर हो गया। सरल ठीक है? यस सर। एक और जो अगली हमने जो संख्या ली है वो क्या है 916 का वर्ग करना है। तो पहले की तरह हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। यहाँ पे हमने 3 भाग के निशान लगाया। अब सबसे पहले भाग में 16 का वर्ग होता है 256, 25। अब पहले भाग में 9 का वर्ग 9 81। अब हमने पहले क्या किया था, 1 भाग 2 भाग, इन दोनों का गुणा, 16 का या 9 का आपस में गुणा, 16 9 144 और 144 का दूना कर ले या उसका 2 में गुणा करते, घात में गुणा करते, तो 144 दूना 288। अब ये 3 भाग हो गए, लेकिन हमने इससे पहले आपको क्या बताया था, यहां हम 2 केवल भागों को रखते हैं, तीसरा भाग जो आएगा अंक आएगा सैकड़ा का, उसको हम आगे देते हैं।
क्या करेंगे, इस 2 को हमने आगे भेज दिया, इस 2 को हमने आगे भेज दिया। यहाँ 2 को आगे भेजेंगे तो ये 2 यहाँ जुड़ जाएगा, इस 2 को आगे भेजेंगे तो ये 2 यहाँ जुड़ जाएगा। अगर हम इसको जोड़ लें तो देखिए ये हो गया 5 6 और 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 8 और 1 9 और ये 2 हमारा आगे चला गया और यहाँ बचा है 2 और 1 3 और 8 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ट्रिक अच्छी लगी? यस सर, यस सर।